हेलो जैन साथियों, देखिए अगला चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माधवी 9:25 AM बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39 AM पर 24% की दूरी तय करती है। यानी कि उसने 9:25 AM पर चलना शुरू किया था, 9:25 पर, और वो 9:39 और 24 सेकंड 9:39 तक जो है 24% की दूरी तय करती है। तो कितने मिनट हुए उसको? यहाँ पर हुए 14 मिनट। 14 मिनट तो ये 5 14 मिनट 14 सेकंड 24 सेकंड 14 मिनट 24 सेकंड हुए उसको। ठीक है, इसको हम मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट में बदलने के लिए 14 से ही 24/60 कर दूंगा, इस सेकंड को 60 में बदलूंगा, यानी कि 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 14 पंजे 70, यानी कि 72/5 आ जाएगा। 72/5 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें 24% की जो दूरी है ना, 24% की दूरी तय की है उसने 72/5 मिनट में। ठीक है, पूरी दूरी तय करेगी, वो पूरी दूरी तय करेगी, यानी कि 100% की दूरी तय करेगी। बटे में आ जाएगा यहाँ पर 24। 24 क्या 72, 5 दूनी 10, 60, 60 मिनट में। ठीक है, 60 ये मिनट में आया था, 60 मिनट में तय करेगी, यानी कि पूरी दूरी को 60 मिनट में तय करती है वो। इसका मतलब हो जाएगा कि 9:25 AM पर शुरू करी, 10:25 AM पर खत्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 10:25 AM पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। ये ए है, ये बी है। इनकी स्पीड का चाल रेशियो दिया हुआ है 3 का और 5 का, और इनका टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर दूरी निश्चित है, यानी कि एक ही दूरी है तो तब होता है ये। ठीक है, अगर टाइम बराबर होगा, टाइम निश्चित है, तो उनका जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। इसको याद रखना बस। तो यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम का रेशियो हो जाएगा जस्ट अपोजिट 5 का और 3 का हो जाएगा। सवाल में पूछा है कि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो इसको बी को लगते हैं 18 मिनट, यानी कि 3 का मान 18 है, 1 का मान 6 आ जाएगा। तो इसको कितने में मिनट लेंगे? 30 मिनट लेंगे इसको। ठीक है, 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए को समान दूरी तय करने में 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति यदि अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है तो वह कार्यालय 12 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसका डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि 4/5 है और 12 मिनट देर से पहुंच देता है, इसकी गुणा करेंगे, इनका डिफरेंस से भाग कर देंगे, 12 पंजे 60 आ जाएगा, और डिफरेंस एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट करने का तो ये तरीका है इसका। बाकी अगर समझ के करना चाहें तो समझ के कर सकते हैं कि पहले उसकी चाल 5 थी, पहले उसकी चाल जो हुआ करती थी 5 हुआ करती थी, उनने उसको घटा करके 4 कर दिया। ठीक है, ये स्पीड है। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम अपोजिट हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो अब उसको जो है 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है वो, यानी कि यहाँ पर कितनी मिनट देर से पहुंच रहा है? 4 से 5 मिनट, यानी कि 1 मिनट देरी से, तो 1 का मान हो जाएगा 12। तो पहले वो कितने में पहुंच रहा था? 12 चौक 48 मिनट में पहुंच रहा था, अब पहुंच रहा है वो 12 पंजे 60 मिनट में। सवाल में क्या पूछा है कि उसी दूरी को पूरा करने में उसे सामान्यतः कितना, सामान्यतः ये वाला ठीक है, जो उसको लगता था जब उसने अपनी चाल को घटाया बढ़ाया नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा इसका। ये कैसे? 12 चौक, अच्छा यहाँ पर ये 4/5, तो 12 चौक 48 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 12 चौक 48 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तब भी यही आता है। ये मैंने गलत कर दिया था यहाँ पर, 12 पंजे 60 नहीं होता है, 12 चौक 48 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 12 चौक 48 होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखो, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक चीज़ बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन में याद रखेंगे इस चीज़ को कि राम अपने घर से कार्यालय, जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि कार्यालय जाता है फिर वापस आता है वहां से, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना हमेशा, कुछ ज़्यादा सोचना पूछना नहीं, कुछ नहीं। इसमें हमेशा ये करना है कि अगर देखो हमें टाइम पर ध्यान देना है बस। टाइम पर, टाइम क्या कह रहा है इसमें कि और आने और जाने में 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आने और जाने में कुल 4 घंटे लगते हैं। ये इसमें ये बात बोल रखी है केवल इसमें। कहीं-कहीं ये बोला जाता है कि आने में इतने घंटे लगते हैं, जाने में इतने घंटे लगते हैं, तो वहाँ डिफरेंस दिया जा रहता है। तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर फुल टाइम दिया हुआ है तो ऊपर रखेंगे दोनों चाल की गुणा। ठीक है? और अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो इनको जोड़ देंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा 10। तो अगर यहाँ पर टोटल 4 घंटे लग रहे हैं तो गुणा करेंगे टाइम से, बस यही दूरी आ जाएगी। यही वो दूरी है, बस इतना इसमें याद रखेंगे। 2 पंजे 10, 8 चौक 32, 32 बटे ये आ जाएगा, 2 पंजे 10/5 आ जाएगा, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, यानी कि 6.4 किलोमीटर की उसकी दूरी है। लेकिन सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कितनी दूरी तय की। इस तरह से ही पूछा जा सकता है। तो दूरी कितनी तय की उसने? 6 दूनी 12.8 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। इन चीज़ों को भी याद रखना है। आंसर देख लेते हैं, आगे होगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 6.4 किलोमीटर की दूरी है, तो इस चीज़ को याद रखना है बस। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किमी प्रति घंटे की चाल से, मतलब देखो उसी तरह क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऊपर तो गुणा रखनी रखनी है दोनों की चालों की। पहले एक चाल है 20 की, दूसरी है 24 की।
नीचे हमें टाइम पर ध्यान देना है, टाइम क्या कह रहा है? देखो यहाँ जल्दी पहुँच रहा है और यहाँ देर से पहुँच रहा था, तो यहाँ टाइम का डिफ़रेंस दे दिया है। टाइम का डिफ़रेंस दे दिया तो यहाँ पर भी हम इनका डिफ़रेंस रखेंगे 4, यहाँ योग नहीं रखेंगे, इस चीज़ को याद रखना बस। गुणा रखेंगे टाइम, टाइम का डिफ़रेंस कितना है भाई? यहाँ पर पहले पहुँच रहा, यहाँ देर से पहुँच रहा है, यहाँ पर जल्दी पहुँच रहा है, तो टाइम का मतलब ये प्लस में है। ये देर से पहुँच रहा है तो माइनस आएगा और ये जल्दी पहुँच रहा है तो ये प्लस में आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये इनका डिफ़रेंस निकालूँ तो जुड़ जाएगा हमेशा। जब भी अलग-अलग होता है ना चिन्ह यानी कि नेगेटिव और पॉज़िटिव बात होती है तो जुड़ती है डिफ़रेंस में हमेशा। अगर नेगेटिव-नेगेटिव हो या पॉज़िटिव-पॉज़िटिव हो तो वो घट जाती है। तो ये जुड़ जाएँगे यानी कि 17 दूनी 34 35 हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 35 मिनट का। 35 मिनट का हो जाएगा, मुझे 60 में मुझे घंटे में बनाना तो मुझे बटे में 60 करना पड़ेगा। यही मेरी वो दूरी आ जाएगी, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी आ जाएगी यही। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 20 तिया 60 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, 4 दूनी 8 70 हो जाएगा। 35 दूनी 70 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 6, एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया उसने। उसने क्या किया था कि 6.5 घंटे तक तो उसने 55 किलोमीटर यानी कि यहाँ पर भी औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल पूछी गई है तो हमें टोटल टाइम और टोटल समय चाहिए होता है। तो उसने 6.5 किलोमीटर घंटे तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई उसने। तो उसने कितनी दूरी तय की होगी टोटल डिस्टेंस? तो इसने यहाँ पर कितनी तय की होगी 6.5 घंटे और गुणा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ पर ये टोटल दूरी होगी उसने 6.5 घंटे में तय की है। ठीक है? अभी हम यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं इसकी। आगे बोला है कि फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया। अब उसने चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया यानी कि उसकी चाल अब जो है अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। ठीक है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है अब और उसने ये इस स्पीड से 1 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँच गया। तो उसने 1 घंटे तक यही स्पीड रखी तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी और तय की होगी इससे? इस वाली स्पीड से 70 किलोमीटर की ही दूरी तय की होगी 1 घंटे में उसने। ठीक? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6.5 तो ये है ऊपर, यानी कि चलो मैं गुणा भी कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 6.5 गुणा 55 और प्लस का 70 ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा वही 6.5 घंटे तो ये थे और अगले 1 घंटे थे, यानी कि 7.5 घंटे टोटल उसने ट्रैवल किया है। तो यही स्पीड उसकी औसत स्पीड निकाल ली। यहाँ से यहीं से औसत स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस तो ये है, टोटल टाइम ये है। ठीक है भाई? तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी औसत स्पीड। ठीक है भाई? तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा मैं मुझे यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है? कॉमन लूँगा यहाँ पर कॉमन 5 आ रहा है यहाँ पर। कहाँ 5 कॉमन है अगर मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर 14 बचेगा और यहाँ 11 बचेगा। यानी कि 11 पंजे 55 और 11 छंग 66। 11 पंजे 55 और 11 छंग 66 तो ये हो जाएँगे यहाँ पर 71.5 71.5 ये है और 14 यहाँ पर है। इसका मतलब ये जुड़ करके 85.5 हो जाएगा। 85.5 हो जाएगा जुड़ करके ऊपर। ऊपर आ जाएगा 85.5 और नीचे रह जाएगा केवल 1.5 जब मैंने 5 कॉमन ले लिया 5 से मैंने इसको काट दिया 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 ठीक इसलिए मैंने कॉमन लिया था कॉमन मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ पर देखो थोड़ी सी आसान हो गई अगर मैं कॉमन ले लेता पहले मैं इसकी गुणा करता जिसमें जोड़ता है इसको फिर 7.5 से उसको फिर भाग करता और थोड़ा उसमें समय लग सकता था कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है अब यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई यहाँ पर दोनों पॉइंट कट जाएंगे यहाँ से ये 15 से इसको काट दूंगा मैं 15 पंजे 75 बचेंगे 10 और 15 सत्ते 105 यानी कि जो एवरेज स्पीड है तो 57 हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच की दूरी 1253 किलोमीटर है चमन ए से बी तक 93 और फिर वापस आ जाता है 95 की स्पीड से ये तक आता है तो इसमें औसत चाल बतानी है कितनी होगी तो अगर देखो अगर दूरी बराबर है दूरी अगर बराबर है तो हम यहाँ पर ये नहीं निकालना हमें कि टोटल दूरी टोटल बटे टाइम वाला जो फॉर्मूला ये लगा रहे हैं ये नहीं लगाना हमें क्योंकि अगर दूरी दोनों के लिए बराबर है अगर बराबर है तो फिर स्पीड से ही काम चल जाएगा स्पीड से ही केवल ठीक है स्पीड से काम चल जाएगा मतलब ए से बी तक 93 यानी कि फिर हम लगाएंगे 2ab बटे ए प्लस बी इस तरह से लगा देंगे या फिर हम ये भाई जैसे हम टाइम एंड वर्क का करते हैं उस तरह से कर लेंगे दोनों का एलसीएम लेकर के वैसे भी कर सकते हैं ठीक है इस तरह कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 गुणा 93 और गुणा 95 आ जाएगा और नीचे इनका आ जाएगा योग बस इनका आ जाएगा योग नीचे ही आ जाएगा 5 3 8 9 9 18 188 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करना है बस इसको कैलकुलेट करने पर जो है आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 3 से काटेंगे 3 3 9 3 एकम 3 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर ये नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा 2 से काटेंगे इस वाले से 2 नम 18 2 नम 18 और 2 चौक 8 ठीक है 94 आ जाएगा यहाँ पर अब किससे किससे कट रहा है ये अब नहीं कट रहा है किसी से भी अब यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी भाई
तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसमें कुछ ट्रिकें भी होती हैं कि ये 100 से इतना कम है और ये इतना कम है, ठीक है? इस तरह की ट्रिकें होती हैं। वो एंड टाइम पर यानी कि एग्ज़ाम पर याद नहीं आती हैं, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये करनी पड़ेगी, गुणा करके 94 से भाग करनी पड़ेगी, आंसर आ पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और अगले 550 किमी की दूरी तय करने के लिए बस की चाल इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि बस की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यहाँ पर कुल दूरी दे रखी है उस यात्रा की, ठीक है? उसके अलावा एक बस शुरुआती 200 किमी की दूरी करती है 40 किमी प्रति घंटे की चाल से। तो इसमें कितना समय लगा 200 किमी में? इस 200 किमी में कितना समय लगा होगा उसको? तो इसको लगा होगा 200/40 यानी कि 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर यानी कि इसको लगा होगा 5 घंटे का समय लगा होगा इसको। जब मैं इसको इसके विभाजित करूँगा 40 से इसको, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 5 घंटे लगा होगा उसको ये वाली दूरी तय करने में। इसके अलावा जो 550 किलोमीटर की दूरी है, इसको तय कराना है, उसकी स्पीड चाहिए। जो इसको तय कराना है, तो उसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो हम उसको 550 बटे अभी मैं एस रख लूँगा कि इसकी स्पीड जो है वो एस है, ठीक है? उसकी स्पीड एस है, मैं ये ले लूँगा अभी। तो उसको टोटल घंटे ले गई ये, तो यहाँ पे टोटल 5 घंटे यहाँ पर लगे और बाकी के जो घंटे लगेंगे वो यहाँ पर लगेंगे। इतने 50 किलोमीटर की तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा निकल के, ये एवरेज आएगा 750, 750 बटे 5 प्लस का ये आ जाएगा यहाँ पर 550 और बटे में एस यानी कि स्पीड है ये, ठीक है? जो यहाँ से उसने 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्पीड ली थी उसने। बराबर आ जाएगा यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। इससे 0 से 0 कट जाएगा 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा यानी कि 5s और ये आ जाएगा 550, 550 बराबर ये 15 आ गया था यानी कि 15s हो जाएगा यहाँ पर। ये s इधर का घट जाएगा 10s हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 550 यानी कि जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, जो उसने यहाँ पर तय की है इसको तय करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। ये भी इस तरह का औसत चाल का ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो इस परसेंट में दे रखी है कि दूरी है, तो मैं मान लूँगा कि दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है। जो टोटल स्पीड है वो 100 डिस्टेंस है, मैंने स्पीड लिख दिया। टोटल जो डिस्टेंस है, तो वो 100 किलोमीटर की है, मैं ये मान लूँगा, ठीक है? 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अब उसने क्या किया 35% की दूरी यानी कि 35 किलोमीटर की जो दूरी है, उसने 70 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की। तो उसने कितना समय लिया होगा भई 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लिया होगा? 70 बटे यानी कि 35/70 आएगा। 35/70 आएगा क्योंकि दूरी बटे स्पीड होता है जब टाइम निकालते हैं, तो ये 1/2 घंटे लिए होंगे उसने, ठीक है? 1/2 घंटे उसको यहाँ लगे हैं। 40% की दूरी, बची 40% अभी आगे 40 किलोमीटर की दूरी बच रही है। 40 किमी की दूरी इसने जो तय की है 50 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की है। तो ये आ जाएगा 40/50 यानी कि 4/5 घंटे में तय की होगी उसने, ठीक है? और शेष दूरी ये 80 किलोमीटर में तय की थी इसने, शेष दूरी तय की है इसने वो, ठीक है? तो जो 40% की दूरी है यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी है, तो उसने 80 किमी में तय की है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, तो ये भी उसने 1/2 घंटे में तय की है, ठीक है? ये भी उसने 1/2 घंटे में तय की है, बची दूरी कितनी 40 ये हो जाएगा यहाँ पर 75 25 किलोमीटर की दूरी बच रही है। 25 किलोमीटर की दूरी उसने 50 किलोमीटर पे यानी कि ये भी उसने 1/2 घंटे में ही तय की है। यानी कि सभी आधे-आधे घंटे में इसने तय की है। 1/2 यानी कि आधा-आधा घंटे में सभी दूरी तय की हैं, जो ये वाली दूरियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसकी औसत चाल बतानी है, तो दूरी कितनी है टोटल 100 किलोमीटर की है, ठीक है? और टाइम कितना लगा उसको? इनको सभी को जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पर ये। 3/2 जाएगा ना 200/3 आ जाएगा। 200/3 मतलब 3 छंग 18 बचेंगे 2, 3 छंग 18 66 सही 2/3 होता है वैसे तो इसका, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा भई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 66 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 बाइक क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुँचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर की है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुँचेगी? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। 360 किलोमीटर की तो डिस्टेंस है यहाँ पर ये। एक की स्पीड ये है, एक की ये है। तो हमें यहाँ पर ये बोला क्या है भाई कितने पहले? हमें टाइम ही तो निकालना है, पर टाइम कितना हो जाएगा? इसके लिए टाइम कितना होगा जो ये वाला है 24 वाला? 360/24 हो जाएगा। इसका इसके लिए कितना समय कितना हो जाएगा 360 इसके लिए बटे 18 हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम हो जाएंगे यहाँ पर ये इतने में पहुँच रहा है, ये इतने में पहुँच रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर 24 ही कम 24 बचेंगे यहाँ पर 12 और 24 पंजे 120 यानी कि 15 घंटे ले रहा है ये।
और ये 18 दूनी 36 20 घंटे ले रहा है ये, ठीक है? ये 20 घंटे ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है। तो तेज़ बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुँचेगी? वे कितने घंटे पे पहले गंतव्य पर पहुँच रही है? तो ये पहुँच रही है 5 घंटे पहले। तेज़ स्पीड इसी की तो है, ठीक है? तो यही पहले पहुँचेगी, 5 घंटे पहले पहुँच जाएगी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी डी ठीक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन ये है कि कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। ये ए है और ये बी है। इनकी ये स्पीड दे रखी है 3 और 5 के अनुपात में। कार ए 15 घंटे में 450 किमी की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय बताना है, कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 3-5 का तो रेशियो आ जाएगा इनके स्पीड का। यहाँ पर कार की ए की स्पीड दे रखी है, ए 15 घंटे में 450 किमी की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर ये स्पीड आ जाएगी ए की निकल के। ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15-45, ठीक है? ए की स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 10 गुना हो रही है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी, ये 10 गुना हो जाएगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 2500 किमी की दूरी तय करानी है, तो कितना समय लगेगा? 2500/50 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 50 घंटे लगेंगे। 50 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि एक विमान ए और बी के बीच की दूरी को 31 घंटे में तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी, यदि विमान की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 36 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, कितनी होगी? तो यहाँ पर दूरी तो भई एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, वो दूरी तो बिल्कुल एक ही है। कब के लिए? जब उसने 31 घंटे में तय की है और जब उसकी जो है 36 घंटे लगते हैं तब। दोनों में जो इस डिस्टेंस है वो बराबर ही है। डिस्टेंस अगर बराबर है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो उससे जस्ट अपोज़िट हो जाता है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? टाइम का रेशियो मिल जाएगा हमें यहाँ से। ए और बीच की दूरी 31 घंटे है, जब विमान की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाती है। घटाने से पहले उसका जो टाइम था कितना था? यहाँ पर टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो 31 और घटने के बाद उसका टाइम कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा, जब उसकी स्पीड घटा दी गई थी। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो जस्ट इसका अपोज़िट हो जाएगा, 36 और 31 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड कितनी घटाई गई थी भई? इसकी स्पीड कितनी घटाई गई थी? 5 घटाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी घटाई गई है? यहाँ पर 320 घटाई गई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई गई है, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 5 छंग 30, 5 चौक 20, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी थी उसकी स्पीड। यानी कि 1 1 का मान जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है भई? ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, कितनी होगी? तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर पहली बात तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे, यहाँ से स्पीड निकल जाएगी, 36 से इसकी गुणा कर देंगे भई, 36 से गुणा कर देंगे, ये स्पीड आ जाएगी। 64 और गुणा 36, ये वो स्पीड है जब उसकी स्पीड घटाई नहीं गई थी, ठीक है? तो उसको समय कितना लग रहा था? 31 लग रहे थे। 31 से और गुणा होगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टोटल इसका आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट तो सभी में सेम है, ये गुणा करनी पड़ेगी। ये सभी गुणा करनी पड़ेगी, तब जा कर के आंसर आएगा यहाँ पर। मैं कर लेता हूँ एक बार गुणा। यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 31 की और 36 की गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 1080 और 36, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 1116। 1116 तो इसकी गुणा आ जाएगी इन दोनों की, फिर 64 से और गुणा करनी पड़ेगी इसकी। 64 से और गुणा करनी पड़ेगी, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? और इसके अलावा जब मैं इसकी करूँगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है ये, 3 तो सेम है, पूरी गुणा करनी पड़ेगी, पूरी गुणा करने के बाद आंसर आएगा। तो इसकी मैंने गुणा कर लिया, गुणा करिए तो इसका आया है 71,424, ठीक है? 71,424 इसका आंसर आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये इसकी गुणा आ जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स और वाई 2 दोस्त एक-दूसरे से 500 किमी की दूरी पर हैं। यहाँ पर एक्स है, फिर ये वाई है, ये दोनों दोस्त हैं, एक-दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये ए है, यहाँ पर ए बिंदु ए ऐसा मान लेंगे, वो बी की ओर जा रहा है यहाँ से। तो बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसकी ओर आता है, ए की ओर आता है, ठीक है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर ये। और अगर एक्स ने सुबह 9 बजे, इसने जो शुरू की थी, एक्स ने 9 बजे शुरू किया था, अपनी यात्रा जो शुरू की थी, और इसने वाई ने 1 घंटे के बाद इसने 10 बजे शुरू की थी।
ठीक है, इसने 10 बजे शुरू की, तो किस समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे वो। तो हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी और सापेक्ष चाल वही निकालेंगे हम जो उन्होंने एक साथ तय की होगी। एक साथ स्पीड मतलब वो दूरी एक साथ तय की होगी एक ही समय से। एक ही समय से, मेरा कहने का मतलब ये है। ये 9 बजे है, ये 10 बजे है, तो ये 1 घंटे चला दो पहले इसको। जो x है ना, इसको 1 घंटा चला दो। 1 घंटा चल जाएगा तो 10 बज जाएँगे फिर। तो 10 बजे से भी दोनों एक साथ चलेंगे ये, ठीक है? तो इसको 1 घंटा चला देंगे तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर लेगा? 60 किमी की दूरी तय कर लेगा। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो बची हुई दूरी कितनी है? बची हुई दूरी है 440 की। 440 किलोमीटर की दूरी है। इसी दूरी को जो है वो सापेक्ष चाल में तय करेंगे। सापेक्ष चाल जब आमने-सामने आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इनकी? जो 60 5 110 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि 11 चौक 44, 4 घंटे में मिलेंगे वो। 4 घंटे मिलेंगे कब से? 10 बजे से, ठीक है? 10 बजे से एक साथ चलना शुरू किया है उन्होंने, तो 10 बजे से 4 घंटे के बाद यानी कि ये हो जाएगा इसका 2 बजे, दोपहर 2 बजे आ जाएगा, ठीक है भाई? दोपहर 2 बजे, 10 बजे से दोपहर 2 बजे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे यहाँ पर। अब है कि क्यू एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करती है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 48 में और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर की जो स्पीड है उससे तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी बतानी है, कितनी होगी पूरी यात्रा की कुल दूरी। देखो, इस वाले सवाल को करने के लिए मैंने शुरू स्टार्टिंग में ही कुछ बताया था मैंने, क्या बताया था? कि अगर स्पीड यानी कि डिस्टेंस बराबर हो, देखो दो यहाँ पर ये आधी दूरी है और आधी दूरी ये है, तो इस डिस्टेंस तो बराबर है जो उसने अपनी स्पीड से तय की है अलग-अलग स्पीड से। मान लो कि यहाँ पर उसने 48 की स्पीड थी उसकी और यहाँ पर 54 की स्पीड थी। तो मैंने क्या बताया था जब इस यानी कि देखो जो 54 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रही है वही दूरी 48 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रही है, दोनों दूरी बराबर है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था अगर स्पीड यानी डिस्टेंस बराबर हो, तो हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे दोनों चालों की गुणा। दोनों चालों की गुणा रखेंगे और नीचे रखेंगे इनका डिफरेंस रखेंगे या योग रखेंगे। वो कहाँ से पता लगेगा? वो लगेगा यहाँ से पता कि 51 जो है 51 घंटे में पूरी यात्रा तय करती है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल टाइम दे रखा है। अगर टोटल टाइम दे रखा तो इन्हीं जुड़ेंगे यहाँ पर। अगर डिफरेंस दे रखा घंटे का तो इनका भी डिफरेंस लेंगे। 8 4 12 4 5 9 102 आ जाएगा यहाँ पर। 102 ठीक है? और यहाँ पर गुणा में रखेंगे टाइम। टाइम जितना लग रहा है 51 घंटे लग रहा है बस ये, ठीक है? इतना करते हैं हम। हालाँकि इसका फ़ॉर्मूला आपको पता ही होगा S गुणा S2 और यहाँ पर इसका डिस्टेंस आता है और गुणा टाइम आता है, ठीक है? ये सभी को पता होगा। वही चीज़ वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 51 दूनी 102 आ जाएगा। 51 दूनी 102 यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगी ना तो वो डिस्टेंस ये वाली आएगी केवल एक तरफ की। ये भी बात याद रखना है कि एक तरफ की डिस्टेंस आएगी क्योंकि मैंने एक ही तरफ की डिस्टेंस ली है क्योंकि दोनों बराबर हैं यहाँ पर। तो मुझे चाहिए दोनों तरफ की डिस्टेंस। दोनों तरफ की डिस्टेंस चाहिए तो 2 से और गुणा करनी पड़ेगी मुझे। तो 51 दूनी 102 से पूरा कट जाएगा ये, ठीक है? ये पूरा कट जाएगा। मुझे केवल इसकी गुणा चाहिए आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा चाहिए आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 चौक 32 यानी कि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम से दे रखे हैं। ठीक है? तो यूनिट डिजिट सेम से दे रखे हैं तो मैं इसकी गुणा कर लूँगा भई। यहाँ पर इसकी गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 270 आ जाएगा यानी कि 2700 आ जाएगा। 2700 आ जाएगा और यहाँ पर मैंने इसकी गुणा की है यहाँ पर यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 54 दूनी 108, 54 दूनी 108 और आएगा और ये 108 जो है इसमें से घटेगा, ठीक है? ये 108 इसमें से घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 9 यहाँ पर बचेंगे 5 और ये आ जाएगा 2, 2592 आ जाएगा इसका, ठीक है भई? तो जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 2592 की है। 2592 की या तो देखो अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे गुणा तो सीधी-सीधी छोटी-सी गुणा है वैसे कर लेंगे 48 और गुणा 54 यहाँ रख लेंगे। 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा और हासिल 3 यानी कि 4 चौक 16 और 8 पंजे 40 यानी कि यहाँ पर 40, 56, 56 और 3 59 का 9 आ जाएगा हासिल 5 और 5 चौक 20, 20 5 25, 2592 इस तरह से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्राम बिंदु सहित इतनी है, तो बस की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है ये बताना। तो इस तरह का कभी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे बड़ी स्पीड और फिर छोटी स्पीड को उसमें से घटा देंगे और बटे में रखेंगे बड़ी वाली स्पीड को 152 और अगर मिनट में पूछा है कि मिनट में रुक रही है तो 60 कर देंगे, मिनट में नहीं पूछा घंटे में पूछा है तो 60 को नहीं रखेंगे। इसको सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको मैं घटाता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पर बचेगा यहाँ पर ये 8 बचेगा और यहाँ पर ये 3 बच जाएगा, 38 बचेगा और नीचे आ जाएगा 152 नीचे आ जाएगा 152 और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 60 ठीक है? ये कितनी बार किसी बार कट रहा है कि 4 अट्ठे 32 4 तिया 12 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा 4 से इसको भाग कर दूँगा 15 चौका 60 यानी कि 15 मिनट रुकती है, ठीक है? 15 मिनट रुकती है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक
किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है, तो उसे 6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये यहाँ पर डिस्टेंस है, प्रत्येक किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? तो ये पार्ट है, ये पार्ट है जहाँ पर वो विश्राम किया उसने, यानी कि पहला विश्राम किया उसने यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवाँ यहाँ और छठा विश्राम यहाँ उसने यहाँ किया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 6 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में तो विश्राम किया ही नहीं होगा इसने, ठीक है? लास्ट में तो विश्राम नहीं किया होगा, यहाँ पर केवल यहाँ पर विश्राम किया उसने। 4 मिनट का यहाँ पर किया है, 4 मिनट का यहाँ, 4 मिनट का यहाँ, 4 का यहाँ और 4 का यहाँ, यानी कि उसने 20 मिनट आराम किया है, ठीक है? 20 मिनट उसने आराम किया है। अब देखो सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति 8 किमी घंटे घंटे की चाल से और 6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? भई अगर 6 किमी को वो तय करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो टोटल समय उसको पहले कितना लगेगा? तो लगेगा उसको 6/8, 6/8 का तो समय यहाँ लगेगा, यानी कि घंटे का 6/8 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा और 20 मिनट उसको ये भी लग रहे हैं जो उसने आराम किया है, ठीक है? जो उसने आराम किया है ये भी लग रहा होगा। इसको मिनट में बदल लेंगे, मिनट में ही दिया हुआ है, मिनट में बदल लेंगे, तो यहाँ पर मैं 3/4 कर सकता हूँ इसको और 60 से गुणा करूँगा, यानी कि 15×45 यहाँ आ जाएगा और 20 आ जाएगा। 15×45 और 20 कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, यानी कि 65 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है? 65 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है, इसको बिठा देते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक बस पड़ाव पर 16 मिनट के अंतराल पर एक पटाखा छोड़ा जाता है, तो एक आदमी एक बस पर सवार होकर उसी बस पड़ाव की ओर आ रहा है तथा वह पटाखे की आवाज 15 मिनट के बाद सुनता है, ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूपीएसआई में आने के चांसेस हैं क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है, ना कि कांस्टेबल का। तो भाई 16 मिनट के अंतराल पर पटाखा छोड़ा जाता है, 16 मिनट के अंतराल पर, और व्यक्ति को सुनाई देता है 15 मिनट, 15 मिनट के बाद सुनाई देता है। यानी कि जो टाइम है ना पटाखे का जो टाइम है पहुँचने का व्यक्ति तक, तो वो इसका अंतराल इसके 15 मिनट के अंतराल पर छोड़ा जाता है, 16 मिनट के अंतराल पर और 15 मिनट के बाद सुनाई देता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए टाइम आ जाएगा दोनों का, यानी कि जो पटाखा है, पटाखे की ध्वनि ध्वनि मान लें कि जो यानी कि जो एयर है, उसका टाइम आ जाएगा और जो मैन है ना उसका टाइम आ जाएगा, उसको सुनने का समय आ जाएगा ये। यानी कि जो पटाखे की आवाज़ है, तो वो उसकी जो टाइम है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा व्यक्ति के लिए 15 मिनट। 15 मिनट में सुनता है वो और इसका जो अंतराल है वो 1 बचेगा यहाँ पर क्योंकि 16 मिनट के अंतराल पर वो पटाखा छोड़ा जा रहा है और 15 मिनट के बाद व्यक्ति सुन रहा है उसको, तो 1 ही मिनट का तो समय लग रहा है, ठीक है? 1 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पर ये टाइम का स्पीड आ जाएगा उनका। टाइम का स्पीड डिस्टेंस का स्पीड या टाइम का रेशियो आ जाएगा और जो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, स्पीड का जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, ये 1 बचेगा। इनका स्पीड हो जाएगी 15 और 1 की। बोला है कि आगे यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि की चाल कौन-सी है? ये वाली है, ठीक है? ये वाली है 330 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है? तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 1 का मान 22 आ जाएगा, तो व्यक्ति की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो 22 इसमें मीटर पर सेकंड में है, 22 मीटर पर सेकंड आ जाएगी व्यक्ति की। क्या पूछा है? मीटर पर सेकंड, ये पूछा है भई घंटे में बतानी है बस की स्पीड। अच्छा बस पे सवार होके आ रहा है ना वो, तो बस पर सवार होके आ रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं इसमें ये भी आता है कि वो पैदल चलता है। एक ये भी होता है कि पैदल चल के या साइकिल पर सवार होके किस तरह से आता है। तो बस की स्पीड इसका मतलब व्यक्ति की ही स्पीड पूछी है यहाँ पर वो, ठीक है? मेंस की या बस की मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर के 22 को मुझे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है कि 18/5 आ जाएगा यहाँ पर, 18/5 आएगा। मैं 18 दूनी 36 की और इसकी गुणा करूँगा बस, मुझे और कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। मुझे गुणा भाग ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि मैंने इसको 18 को दोगुना कर दिया और 5 को भी दोगुना कर दिया, 10 आ जाएगा, नीचे पॉइंट लगा दूँगा 1 के बाद बस, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72 और 7 79 आ जाएगा यहाँ पर, ये तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, 7.792 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? देखो थोड़ा-सा क्वेश्चन यहाँ समझना पड़ेगा बस ये कि एक बस का जो पड़ाव है वो 16 मिनट के अंतराल पर है और ये 15 मिनट के बाद सुनाई देता है, या इसको देखो अगर ना भी समझ में आ रहा तो इसको रट्टा ही मार सकते हैं, ठीक है? इस पे रट्टा ही मार सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना, तो डिफरेंस उसके टाइम का आएगा एयर के और व्यक्ति का तो है ही यहाँ पर बस, ठीक है? इतना इतना काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है और बी क्रम से पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने गंतव्य तक, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को याद रखने के लिए एक काम करेंगे, ये फ़ॉर्मूला याद रखेंगे, एस स्पीड एस, यानी कि ए की स्पीड और बी की स्पीड बराबर हो जाएगी ए के द्वारा लिया गया टाइम, यानी कि यहाँ पर आएगा टाइम बी के द्वारा लिया गया और नीचे इसके जस्ट अपोजिट आएगा यहाँ पर, ये ठीक है? ये टाइम आएगा इसके द्वारा लिया गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर टाइम ए, ठीक है?
इतना याद रखेंगे यहाँ पर, ये जस्ट अपोजिट रखना है क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना आपको पता है कि ठीक है, ये अपोजिट ही होते हैं यहाँ पर। स्पीड ए हमें ज्ञात करनी है, ए की स्पीड ज्ञात करनी है, और स्पीड बी दे रखी है 16.8, 16.8 दे रखा है। और यहाँ पर देखो, इसको समय लग रहा था ए को 6 पॉइंट, यानी कि 6 से ही 1/8, 8 छंग 48, 48 एक 49/8, ए के लिए आ जाएगा 49/8, और बी के लिए आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है, 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये रूट। ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 64/49 बचेगा, यानी कि 8/7 बचेगा। ठीक है, 8/7 बचेगा। 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 8 से गुणा कर दूंगा, एक की स्पीड आ जाएगी, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, एक 19.2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल यात्रा करता है, वापसी में कार से यात्रा करता है, तो कुल उसे 37 मिनट लगते हैं। तो पहले वो पैदल यात्रा करता है, ठीक है, पैदल, और फिर वापस आता है कार से, तो उसको 37 मिनट का समय लगता है, 37 मिनट का। अब आगे बोला, यदि वह दोनों दूरी पैदल ही तय करता है, यानी कि दोनों तरफ से पैदल आता है, तो उसको समय लगता है 55 मिनट का, 55 मिनट का। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे तो उससे कितना समय लगेगा? दोनों दूरी कार से तय करे तो कितना समय लगेगा? तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा भाई, यहाँ पे 2 से जाएगा, 37 दूनी 74 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 74। ठीक है, मैंने इसको 2 गुना कर दिया, यहाँ पर 74 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दूंगा तो 2c का मान आ जाएगा, 2p से 2p कट जाएगा, 2c का मान आ जाएगा, 2c का मान आ जाएगा यहाँ पर 9, और ये बचेगा यहाँ पर 19। ठीक है, 19 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा। तो इसका मतलब, अब ये दोनों तरफ कार से की बात कर रहा है, दोनों तरफ कार से आ गया, अब ये दोनों तरफ कार से आ गया। ठीक है, तो 19 का समय लग रहा है, 19 मिनट का। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, चलो वो उसमें करेंगे भी तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, वैसे 19 का आ जाए, सी का मान आ जाएगा यहाँ पर 19/2, इसको काटने लगेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से पूछा, अगर पूछा कि एक तरफ से काट से पूछा हो तो तब सी का मान आ जाता है यहाँ पर 19/2, यानी कि 9.5 का। ठीक है, तब इतना आता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो 19 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पी 1 किमी की दूरी 4 मिनट 40 सेकंड में तय करता है, जबकि क्यू समान दूरी को 5 मिनट में तय करता है। पी क्यू को कितनी दूरी से हराता है? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो 1 किमी की दूरी पी, जो है 1 किमी की दूरी तय करता है, 1 किमी की यानी कि 1000 मीटर की दूरी तय करता है, कितने में? 4 चौक 16, 4 छंग 24, 280 सेकंड में। ठीक है, 280 सेकंड में तय करता है। इसके अलावा क्यू जो है वही 1000 मीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी तय करता है 5 मिनट में, यानी कि 5 छंग 30, 300 सेकंड में, 300 सेकंड में तय करता है। अब यहाँ पर क्यू को कितने दूरी से हराएगा, यानी कि क्यू हार रहा है, यहाँ पर क्यू हार रहा है। तो एक बात यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर टाइम कितना बच रहा है अभी उसको, पी को, टाइम बच रहा है 20 सेकंड का। यहाँ पर जो 20 सेकंड का टाइम बच रहा है ना, तो क्यू को वही 20 सेकंड में दूरी तय करनी थी जिससे वो हार रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो क्यू के लिए वही 20 सेकंड में जो दूरी तय कर रहा होगा वो ही निकालनी है, उसी दूरी से हार रहा है वो। ठीक है, तो 300 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है भाई वो? 300 सेकंड में कर रहा है 1000 मीटर की दूरी तय। तो भाई 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? यही वो दूरी है जिससे वो हार रहा है, 20 सेकंड का अंतराल वाली, बटे आ जाएगा 300। ये 2 सिफर कट जाएंगे, यानी कि 200/3 आ जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, 66 से ही 2/3 लिखते हैं। 66 से ही 2/3 मीटर की दूरी से वो हार रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2400 मीटर की रेस में की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 24 मीटर की दौड़ है, यहाँ पर ये 2400 मीटर की ये रेस है यहाँ पर। अब ये क्या करता है, ये जो तरुण है तो हरि को देता है, तरुण यहाँ पर है और हरि को ये कह देता है कि ले तू आगे खड़ा हो जा, यहाँ पर 60 सेकंड मैंने आगे दे दिए। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 60 सेकंड लग रहे होंगे। ठीक है, यानी कि तरुण को हरि के पास आने में, यानी कि 60 सेकंड की शुरुआत दे दी है इसने, और 40 सेकंड से फिर भी हारा देता है उसको। हरि की स्पीड जो है यहाँ पर दे रखी है, हरि की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, हरि की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड की दे रखी है। तो ये जो इसने तरुण ने इसको 60 सेकंड की शुरुआत दी थी, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है हरि? 6 छंग 36, 360 मीटर की दूरी तय कर लेता है ये। ठीक है, 360 मीटर की दूरी तय कर लेता। बची दूरी कितनी है? बची दूरी हो जाएगी यहाँ पर, ये जाएगा 40, यानी कि 2040, 2040 मीटर की बची हुई दूरी है, जो कौन तय करेगा?
जो हरी तय करेगा, ठीक है? इस दूरी को ये तय करेगा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा भाई? हरी को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? तो इसको लगेगा 20/40/6, ठीक है? ये आ जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24, ठीक है? 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, ठीक है भाई? तो यहाँ पर इसको 340 सेकंड लगेंगे, ठीक है? हरी को यहाँ तक आने में तो 340 सेकंड लगेंगे। और ये जो है 40 सेकंड से हार रहा था उससे, यानी कि इसको जो है 300 सेकंड लगेंगे यहाँ तक आने में। समझ में आ गई ये बात? देखो मैं दोबारा बताता हूँ इसको एक बार, ठीक है? देखो दोबारा बताता हूँ एक बार इसको। तो यहाँ पर क्या था कि हरी को इसने 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त दी थी। इसका मतलब हरी यहाँ पर 60 सेकंड में पहुंच रहा था। तरुण और हरी दोनों 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड के दोनों के लिए समय बराबर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर उसने 60 सेकंड शुरुआती बढ़त दी थी। तो हरी अगर यहाँ होता तो कितनी दूरी तय करता भाई? यहाँ तक आने में 60 सेकंड में 360 मीटर की दूरी तय करता वो। तो 360 मीटर की दूरी यहाँ पर है, बची हुई दूरी 20/40 यानी कि 2040 मीटर की दूरी यहाँ पर बची हुई है, जो हरी तय करेगा अपनी स्पीड से। इसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड की। इस स्पीड से तय करेगा। तो यहाँ पर 240 मीटर में कितने 2040 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा उसको? तो वही आ जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 340 सेकंड लगेंगे। किसको? हरी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हरी को 340 सेकंड। ठीक है भाई? 340 सेकंड। इसके अलावा यहाँ पर ये दे रखा था कि इसको 40 सेकंड से हराता है। कौन हराता है इसको? तरुण हराता है 40 सेकंड से। इसका मतलब हरी को लगेंगे 300 सेकंड यहाँ तक आने में। ठीक है? हरी को यहाँ तक आने में लगेंगे 300 सेकंड। अगर हरी को 300 सेकंड लगे यहाँ पर, तो उसको 2400 मीटर की दूरी तो तय कर रहा होगा। 2400 मीटर की दूरी तय कर रहा होगा 300 सेकंड में यहाँ पर, यानी कि 3 अट्टे 24, 8 मीटर पर सेकंड की चाल है। किसकी? तरुण की ही चाल पूछी है यहाँ पर। तो 8 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रम से 8 मीटर और 2 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ती हैं। भाई यहाँ पर एक वृत्ताकार पगडंडी है ये, ठीक है? राधा और रानी दोनों यहाँ पर है, राधा और रानी, ठीक है? दोनों यहाँ पर है। अब ये क्या करती हैं? ये विपरीत, ये इधर को जाएगी और ये इधर को जाएगी, ठीक है? दोनों विपरीत दौड़ेंगी यहाँ पर। ये 800 मीटर की टोटल यहाँ पर ये पगडंडी है वृत्ताकार, यहाँ पर 800 मीटर की। राधा की जो है, ये राधा है यहाँ पर, इसकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो है, ये मैंने इधर लिखना था, ठीक है? राधा इधर को जाएगी, मैंने इधर को मान लिया कि राधा इधर जा रही है। 800 मीटर पर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है? 8 मीटर पर सेकंड की चाल इसकी है, और इसकी जो स्पीड है तो वो 2 मीटर पर सेकंड की है। इसकी 2 मीटर पर सेकंड की है दूसरी की, दूसरी वाली की। तो यहाँ पर बोला है कि जब भी वे मिली तो राधा की गति आधी हो जाती है और रानी की गति दोगुनी हो जाती है। कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगे? तो पहली बार कब मिलेंगे? पहले तो हमें ये देखना है, पहली बार कब मिलेंगे? दूरी टोटल है 800, दूरी टोटल है 800, जब पहली बार मिलेंगे वो, तो भाई उनकी जो स्पीड है जुड़ेगी, क्योंकि वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की, 10 मीटर पर सेकंड की। तो इसका मतलब ये 80 सेकंड के बाद मिलेंगी। पहली बार ये 80 सेकंड के बाद मिलेंगी, ठीक है? पहली बार 80 सेकंड तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा? अब इसने ये बोला है कि जब भी मिलेंगी तो राधा की गति आधी हो जाएगी। राधा कौन-सी? पहली वाली है, इसकी गति आधी हो जाएगी। तो अब ये इसमें गति कितनी हो जाएगी? अब देखो गति मैं आधी कर दूँगा यहाँ पर ये, और ये दुगनी हो जाएगी यहाँ पर। इसकी गति हो जाएगी अब 4 की, और इसकी हो जाएगी 4 की, दोनों की 4-4 की हो जाएगी। अब कब मिलेंगी ये? तो अब मिलेंगे यहाँ पर ये 8, यहाँ पर आ जाएगा अब 8, 8 आ जाएगा, यानी कि अब ये आ जाएँगे यहाँ पर 100 सेकंड बाद। अब मिलेंगी ये 100 सेकंड के बाद ये, ठीक है? 100 सेकंड के बाद। तीसरी बार और देखना आप, तीसरी बार जब फिर मिलेंगी तो फिर से क्या होगा? इसकी जो स्पीड है वो आधी हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी दोगुनी है तो इसकी 8 हो जाएगी अब, ठीक है? इसकी 8 हो जाएगी, तो यानी कि 8 8 10, इसका मतलब यहाँ पर अब 10 आएगा। 10 आएगा, यानी कि ये 10 अट्ठे 80, फिर से 80 सेकंड के बाद मिलेंगी ये, फिर से 80 सेकंड के बाद मिलेंगी। तो यही बोला है कि जब तीसरी बार मिलेंगी तो वे कितने समय के बाद वे तीसरी बार के लिए मिलेंगी? तीसरी बार के लिए मिलेंगी तो 80 80 160 260 सेकंड, ठीक है? 200 सेकंड, यही बोला है कि कितने सेकंड के बाद, शुरू से लेकर के बाद तक कितने समय में वो तीसरी बार मिलेंगी। ये इसमें पूछा है कि 260 सेकंड में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की यहाँ पर ये 1500 मीटर की रेस थी, 1500 मीटर की रेस थी, P यहाँ पर था, और इसने Q को जो दी है 200 मीटर की, इसने जो है बढ़त दे दी पहले।
अब ये 8 सेकंड से दौड़ जीत रहा था, 8 सेकंड से दौड़ जीत रहा था। अब इनमें ये बात भी है कि अगर ये 200 की जगह 400 की 200 की जगह वो 400 की दे दे बढ़त, तो वो डेड हीट पर समाप्त हो रही है। डेड हीट पर समाप्त हो रही है मतलब अब जो है वो टाइम पर पहुँच रहे हैं अपने-अपने, यानी कि वो उनके बीच में कोई हार-जीत नहीं हो रही है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है? तो यहाँ पर जो 200 मीटर का जो डिफरेंस आया ना, इस वाले 200 मीटर का, तो वो ये 200 मीटर वैसे बराबर है। 200 मीटर का जो डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जो यहाँ 8 सेकंड से जीत रहा था। तो वही 8 सेकंड है जो क्यू ने तय किए हैं 8 सेकंड में 200 मीटर। ठीक है? वही 200 मीटर हैं ये। ठीक है? तो यहाँ पर क्यू की स्पीड आ जाएगी, क्यू की 200/8, 200/8 यानी कि 25 अट्ठे 200, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी क्यू की स्पीड। क्यू ने ये वाली दूरी जो तय की है 1300 मीटर की दूरी, तो ये क्यू ने की है 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 52 सेकंड में। इसने 52 सेकंड में तय की है और ये इसको हरा रहा है 8 सेकंड से, यानी कि 44 सेकंड में पहुंच रहा है वहां पर। 44 सेकंड में पहुंच रहा है, तो यही पूछा था 44 सेकंड इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है। यहाँ पर देखो, ये चोर है, ये पुलिस वाला है और यहाँ पर चोर है। ठीक है? इनके बीच में दूरी 200 मीटर की है। अब ये देखता है, भागना शुरू कर देता है चोर, और फिर पीछे से चोर के पीछे से पुलिस वाला ही भागना शुरू कर देता है। चोर की स्पीड यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, और इसकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो बोला है कि कितने कितने पहले दूरी भागेगा पकड़े जाने से पहले। पहले तो हम ये देखेंगे कि पकड़ा किस समय जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो किस समय पकड़ा जाएगा अभी वो? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी कि ये सापेक्ष चाल हो जाएगी यहाँ पर। सापेक्ष चाल जब आमने-सामने एक साथ भाग रहे हैं तो घटेगी, और सापेक्ष चाल जो 200 मीटर की दूरी है इसी पर लगेगी। इसी को ही जो है फिल करना है 200 मीटर की दूरी को। 200 मीटर की दूरी है और स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी? ये हो जाएगी सापेक्ष स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मैं इसको किलोमीटर में बदलूँगा, इसको किलोमीटर में बदलूँगा ऊपर वाले को ही बस, ठीक है? क्योंकि ये आंसर जो किलोमीटर में है, किमी में है, तो यहाँ पर मैं 200 का अगर मैं किलोमीटर में बदलूँ तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी कि 1/5 घंटे में। 1/5 घंटे में पकड़ा पकड़ा जाएगा वो चोर, 1/5 घंटे में। तो बोला है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागेगा? चोर की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो चोर जो है 1.5 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा, तो इसका मतलब सॉरी आधे घंटे में पकड़ा जाएगा, तो आधे घंटे में कित तक भागेगा वो? इसकी स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और टाइम कितना है? 1/5। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 1.8 किमी भाग चुका होगा वो। ठीक है? 1.8 8 किमी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर को पीछा करना शुरू कर देता है। तो देखो यहाँ पर ये चोर है, यहाँ पर ये चोर है, यहाँ पर ये पुलिस वाला है। ठीक है? ये क्या था कि इसने यहाँ से चुराई चीज़, यहाँ से चीज़ चुराई और वो भागना शुरू कर दिया। जब चोर यहाँ पर आया, यानी कि 8 मिनट के बाद पुलिस वाला यहाँ पर आ गया था। ये मैंने बना दिया डायग्राम यहाँ पर। पुलिस वाला 8 मिनट के बाद यहाँ पर आ गया है, और चोर जो है 8 मिनट में यहाँ पहुँच गया है। यहाँ से उसने चीज़ चुराई इस जगह से, और वह यहाँ पर आ गया है 8 मिनट में। ठीक है? 8 मिनट में। इसकी स्पीड दे रखी है चोर की 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दे रखी है, किसकी? चोर की। तो 8 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी यहाँ? यानी कि जब पहले यहाँ था वो, तो यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 13.5 मीटर और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसने 8 मिनट में, यानी कि 8/60 में। 8/60 इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं इससे काटूँगा 3 से 4 से 2 से काटूँगा, 4 से काटूँगा, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 15, 15 नम्मा 132, 9 दूनी 18, 1.8। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। 1.8 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1800 मीटर। यानी कि चोर ने यहाँ से यहाँ तक 1800 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब क्या था कि अब पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के बाद 28 मिनट के बाद भी 28 मिनट हो गए उसको पीछा करते हुए, लेकिन पकड़ा नहीं गया है। वो 540 मीटर की दूरी अभी भी रहती है उनके बीच में। 540 मीटर की दूरी रहती है यहाँ पर, 540 मीटर की। ठीक है? यहाँ पर अभी भी चोर यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है और पुलिस वाला यहाँ पर है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये 1800 मीटर की दूरी है, इसको ही फिलअप करना था, लेकिन वो फिलअप नहीं कर पाया अभी 28 मिनट में। 540 मीटर की दूरी अभी बच रही है। इसका मतलब यह है कि 1800 में से 540 में घटाऊँगा तो 1260 बचेगा। 18 5 ठीक है, 1260। जो 1260 मीटर की दूरी है ना, वही उन्होंने सापेक्ष चाल से तय की है दोनों ने, सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल से टाइम लगा है 28 मिनट का। 1260 मीटर की दूरी 28 मिनट में, यानी कि 28 गुणा 60 सेकंड में ये सापेक्ष चाल से तय हुई है, यानी कि ये सापेक्ष चाल आ जाएगी निकल कर के यहाँ।
दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 यानी कि 21/28 आ जाएगा। 21/28 को मैं 7 ते 21 7 चौक 28 लिख सकता हूँ। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे में लेने के लिए मैं यहाँ पर 18/5 से गुणा करूँगा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 नम 18, 9 तीन 27 और नीचे 10 बचे, यानी कि 2.7 आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 2.7 आ जाएगा, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड तो वो 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। अगर रिलेटिव स्पीड ये है तो भाई यहाँ से आसानी से पता लग जाएगा मुझे कि पुलिस की स्पीड कितनी होनी चाहिए। पुलिस की स्पीड इससे इतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए जो इसकी स्पीड है चोर की, इतनी अधिक होनी चाहिए तभी रिलेटिव स्पीड बनी है ये, यानी कि 7 5 12 15 और 1 16, 16.2 किलोमीटर प्रति घंटे की पुलिस वाले की स्पीड है। क्योंकि यही स्पीड अगर होगी तभी इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी घट के, ठीक है, इसमें से घटेगा जब। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसमें एक चीज़ तो देखो, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ पूछी है उसमें, और दूसरी पूछी पुलिसकर्मी की चाल। तो पुलिसकर्मी की चाल तो आ गई 16.2 किमी, या तो ये है या ये है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा आंसर है। अब हमें निकालना है कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, ये हमें देखना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें बोला है कि अपराध स्थल से दूरी पर कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से जो पुलिस वाला है चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड है ये, और 1800 मीटर की दूरी है, 1800 मीटर की दूरी ही रिलेटिव स्पीड जो है ये इसी पर अप्लाई होगी। 1800 मीटर की इनके बीच की दूरी है, तो 1800 मीटर की दूरी को तय करने में 2.7 किलोमीटर की स्पीड से कितना समय लगेगा ये निकालना है हमें बस। ठीक है, ये निकालना है, यानी कि 1.8 किलोमीटर की दूरी है, 1.8 किलोमीटर की दूरी है, 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 दूनी ये आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, इतने घंटे में पकड़ लेगा वो पुलिसकर्मी जो है। 2/3 घंटे में चोर को पकड़ लेगा, 2/3 घंटे में। अगर 2/3 घंटे में पकड़ लेगा तो भाई पुलिस कितना भागा होगा भाई, 16.2 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी कि 10.8 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अब इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक खरगोश एक कुत्ते से खुद की 400 छलांग आगे है। यहाँ पर डॉग है, डॉग पीछे है, और जो रेबिट है वो आगे है, खरगोश वो 400 छलांग आगे है खुद की 4 छलांगे आगे है। इसका मतलब वो कितने मीटर आगे हो जाएगा। खरगोश जो है, खरगोश ये है, खरगोश यहाँ पर, खरगोश एक छलांग 1.5 मीटर, एक छलांग जो है 1.5 मीटर के बराबर है। तो 400 छलांग कितने मीटर के, 600 मीटर के हो जाएगी, 15 चौक का 60। ठीक है, 600 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो खरगोश है वो कुत्ते से 400 मीटर आगे है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ही मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनका रेशियो कितना होगा उनका। ठीक है, ये दे देगा, छलांग दे देगा और फिर उसका रेशियो पूछा जाएगा। तो उसमें हम उस स्थिति में क्या करेंगे, जो कुत्ते को लेते हैं पहले। यहाँ पे कुत्ता 4 छलांग लगा रहा है, 4 छलांग, और कुत्ते की 4 छलांग जो है, यानी कुत्ते की एक छलांग 2.5 मीटर के बराबर है, 2.5 मीटर के बराबर है। उसी प्रकार ये कितनी 6 छलांग लगाता है उतने समय में, और इसकी छलांग जो है 1.5 मीटर के बराबर है। अगर केवल यहाँ रेशियो पूछा हो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और रेशियो आ जाएगा निकल करके, केवल अगर रेशियो पूछा हो तो। लेकिन इसमें पूछा है कि कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी खरगोश को पकड़ने के लिए। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे, यहाँ पर इनकी दूरी देखेंगे, 4 छलांग में कितनी दूरी तय कर रहा। 25 चौका 100, ये 10 मीटर की दूरी तय कर रहा, और 15 छक्का 90, ये 9 मीटर की दूरी तय कर रहा खरगोश। ठीक है, उतनी बात समझ में आ जाएगी भाई, इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1 मीटर आगे बढ़ रहा है। कौन 1 मीटर आगे बढ़ रहा है, कुत्ता 1 मीटर आगे बढ़ेगा, तभी वो जो है एक छलांग में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छलांग में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो तभी वो पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा उसको, है ना? वो आगे ही बढ़ाना पड़ेगा उसको, और बढ़ना पड़ेगा। 1 मीटर आगे बढ़ रहा, तो वो कुत्ते को पकड़ लेगा। यानी कुत्ता जो है 1 मीटर आगे बढ़ रहा है, और कुत्ता एक समय में कितनी छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता 1 मीटर में, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, कि कुत्ता जो है 4 छलांग लगाने में, 4 जंप लगाने में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब यहाँ पर दूरी कितनी है, 600 मीटर की दूरी है। ठीक है?
तो 600 मीटर की दूरी के लिए 600 मीटर की दूरी के लिए तय करने के लिए उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो जंप लगाने पड़ेंगे उसको, बटे में 1 आ जाएगा, यहाँ पर मीटर से मीटर कट जाएगा, 6 चौक 2400, ठीक है? 2400 जंप लगाने पड़ेंगे भाई उसको, ठीक है? 2400 जंप लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैंने 2 चीज़ें बता दी और इतनी आसानी से शायद बहुत से बच्चों को ना आता हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुछ विद्यार्थी भ्रमण पर गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है? तो इसमें क्या पूछा है, औसत चाल पूछी गई है इसमें कि औसत चाल कितनी होगी? तो इतना लंबा सवाल अगर आ जाता है तो पहले उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उतना समय होता नहीं है पढ़ने में इतना, ठीक है? अगर समय बचता है तो ही करेंगे, वरना क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं है। इसमें बड़ा है क्वेश्चन को समझने में ही समय लगेगा बस। यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी भ्रमण पर गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उन्होंने 2 घंटे तक यात्रा की। यहाँ पर औसत चाल पूछी है। तो मैंने औसत बताया था कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालते हैं, तो हमारी निकल आती है औसत चाल, ठीक है? टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे बाइक चलाई, तो डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर, 6 दूनी 12 किमी, ठीक है? और टाइम लगते चले जाएंगे, टाइम कितना है यहाँ पर, 2 घंटे का, ठीक? इसके अलावा अब उन्होंने आगे क्या किया, 2 किमी प्रति घंटे की गति से 1 घंटे और तक चले, यानी 1 घंटे और चले, यानी कि 2 ही कम 2, यानी कि 2 और चले वो, और टाइम 1 घंटा। इसके अलावा अब उन्होंने विश्राम किया। अब उन्होंने विश्राम किया तो चले चले तो है नहीं वे, यहाँ पर विश्राम तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन समय कितना लिया उन्होंने विश्राम करने में, वो समय जोड़ना पड़ेगा। 1 घंटा विश्राम किया, यानी कि ये वाला जो टाइम है ना विश्राम का, ये जोड़ना पड़ेगा। 1 घंटे उन्होंने विश्राम किया और 1 घंटा विश्राम किया और आधे घंटे भोजन किया, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय है, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय, ये तो जुड़ेगा। हालाँकि उन्होंने जो है कोई दूरी तय नहीं की, वो 0 हो जाएगी, लेकिन उन्होंने समय तो बिताया है ना, तभी तो औसत चाल है। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल स्पीड, यहाँ पर ये क्वेश्चन बस यहीं पर घुमा दिया गया है। इन्होंने विश्राम जो किया है, खाना जो खाया है, बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? और अंत में अब क्या है कि फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से 1 मीटर प्रति घंटे से एक बगीचे में घूमने के लिए 1 घंटे तक चले। अब 1 घंटे तक चले 1 मीटर पर सेकंड की गति से। तो इसकी चाल को, मीटर पर सेकंड वाली चाल को, इसको, ये जो 1 मीटर प्रति घंटे की चाल है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ेगा हमें। तो किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। 18/5 यानी कि 5 तिया 15, 5 छंग 30, ठीक है? 5 तिया 15, 5 छंग 30, यानी कि 3.6 किलोमीटर चले ये 1 घंटे में, ठीक? इसके बाद और अंत में 4 किलोमीटर प्रति गति से 3 घंटे में घर लौटे, यानी कि 12 किलोमीटर और चले अभी, ठीक है? 12 किलोमीटर और चले, 12 किलोमीटर और चले, और टाइम कितना लगा इनको यहाँ पर, 3 घंटे का। बस यही है इसमें, इसको जोड़ेंगे और इससे तो 14 और 12 26, और यानी कि ये हो जाएगा 29.6, ये 29.6 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 3 और 3 6 7 8.5 का, ठीक है? 8.5 का इनको समय लगा है। बस इसको ही सोल्व करना है, पर 29.6 और 8.5 को, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बराबर संख्या है पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको अब काट लेंगे। कितनी बार चला जाएगा ये, 85 296, यानी कि 3 अट्टे 24, 3 पंजे 15, 3 अट्टे 24, इसका आंसर हो जाएगा 3.48 आ जाएगा। ऑप्शन इसी प्रकार से दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 2 स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किमी दूर हैं। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। यहाँ पर B1 है और ये B2 है। ये B1 से ही गति, यानी कि B1 से ही चलना शुरू करते हैं सोनित भी और रोबिन भी। सोनित की चाल इसमें अधिक है, सोनित की चाल अधिक है, तो ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है? और वापस आ रहा होगा, तो कहीं रास्ते में मिलेंगे। यहाँ तक की दूरी जो है 500 किलोमीटर की दी हुई है ये, ठीक है? 500 किलोमीटर की है। B2 पर पहुंचने के बाद वापस लौटते हैं। रोबिन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है रोबिन से सोनित की चाल। 6 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है? तो पहला कथन दे रखा है इसमें कि सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किमी है, रोबिन की चाल 120 किमी है, यानी कौन सा कथन ठीक है इसमें, ये बताना है, ठीक है? इतनी चीज अब यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम ये पहला कथन ले लें, अगर हम मान लें कि इसके द्वारा जो दूरी तय की गई है 600 किलोमीटर है सोनित के द्वारा, सोनित के द्वारा ये यहाँ पर मिल रहे हैं वो, अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो सोनित यहाँ पर कितना चला होगा, यहाँ पर चला होगा वो 100 किलोमीटर, तभी उसकी दूरी 600 किलोमीटर बैठेगी, ठीक है? 100 किलोमीटर यहाँ चला होगा। अगर 100 किलोमीटर वो यहाँ चला होगा तो रोबिन कितना चला होगा, रोबिन चला होगा यहाँ पर, रोबिन 400 किलोमीटर चला होगा, ठीक है? रोबिन 400 किलोमीटर चला होगा। मैंने बताया था कि अगर टाइम बराबर है तो स्पीड का
और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बराबर है, टाइम का और स्पीड का रेशियो अपोजिट होगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। यहाँ पर टाइम बराबर है दोनों का मिलने का, ठीक है? 6 घंटे के बाद मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर सोनित कितना चला भाई? सोनित चला यहाँ पर 600, 500, 600, 500, 600 यानी कि 6 आ जाएगा। और यहाँ पर रोबिन कितना चला? रोबिन चलेगा 4, ठीक है? ये रेशियो लिया मैंने यहाँ डायरेक्ट, ठीक है? 600 और 400 चल रहे हैं हालाँकि वे, लेकिन मैंने रेशियो ले लिया यानी कि 3 2 ले लूँगा अभी और, ठीक है? रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 3 2 का इनका, ठीक है? 3 2 का। यहाँ पर बोला है कि इसकी स्पीड अधिक है सोनित की। कितनी अधिक है? 1 अधिक है। 1 का मान कितना है? 1 का मान 80 है। 1 का मान 80 के 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 1 का मान 80 है तो 8 या 24 240 की इसकी हो जाएगी और 160 इसकी हो जाएगी स्पीड। इस हिसाब से अगर वो 600 किलोमीटर चला होगा तो। अब एक चीज़ बताओ, क्या कहते हैं कि 400 किलोमीटर दूरी तय करने में रोबिन कितना चला है? 400 पेन दूसरा लेता हूँ। 400 बटे ये आ जाएगा 160, ठीक है? और सोनित कितना चला है? सोनित का आ जाएगा 600 बटे 240। अगर ये टाइम जो है 6 घंटे का आ गया, अगर ये टाइम 6 घंटे का आ गया तो इसका मतलब वो 600 किलोमीटर चला है, ठीक? अगर ये नहीं आया तो वो 600 किलोमीटर नहीं चला है, वो ज़्यादा ही चला होगा, ठीक? तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको देखो काटते हैं। 0 से 0 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 16 16 पंजे 80, ठीक है? ये आ जाएगा क्या भाई? ठीक है, 16 पंजे 80 यानी कि 2.5 किलोमीटर यहाँ पर चला है वो सॉरी 2.5 घंटे यहाँ पर चला है। 2.5 घंटे कौन चला है ये चला है 2.5 घंटे रोबिन। और यहाँ पर देखें इसको कि 600 ये है यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर ये 6 चौक 24 यानी कि 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है? ये भी 2.5 घंटे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये? 2.5 5 घंटे। ये 5 घंटे चल रहे हैं भाई ये तो। अगर ये 5 घंटे चल रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मतलब ये बोला है ना कि 6 घंटे के बाद मिलते हैं, लेकिन यहाँ 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। इस हिसाब से अगर दूरी 600 किलोमीटर की होगी तो पहला वाला तो हो जाएगा गलत, ठीक है? पहला वाला गलत हो जाएगा। मैंने ये जो है कथन रख कर के करा है यहाँ, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा कि ये तो है नहीं। ठीक है भाई, पहला तो हो गया गलत। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि रोबिन की चाल 120/3 120/3 यानी कि 3 चौक 12 40 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या भाई? ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर हमने इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली तो इसकी रोबिन की 80 किलोमीटर अधिक है। तो रोबिन की कितनी हो जाएगी? रोबिन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। और इसकी कितनी है? इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या भाई रोबिन जो है ये रोबिन 6 घंटे में मिला था यहाँ पर, तो 6 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 12 छंग 72 720 किलोमीटर की 720 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इसका मतलब 500 यहाँ चला होगा और 220 यहाँ चला होगा। ठीक है, 220 यहाँ पर चला होगा ये, तभी 720 हो रही है। अगर ये 220 यहाँ चला होगा तो भाई 220 और 280 कौन चला होगा? फिर 280 चला होगा ये, यानी कि रोबिन चला होगा 280। तो क्या 280 चलने के लिए रोबिन को 6 घंटे लग रहे हैं क्या? 4 सत्ते 28 यानी कि इसको तो 7 घंटे लग रहे हैं अभी भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये 6 घंटे लग रहे होते तो फिर ये भी ठीक हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में से कोई सा भी ठीक नहीं है, ना तो एक और ना ही दोनों। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूर है। 20 किलोमीटर दूर है ये ए और ये बी। ये ए है और ये बी है। इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। बोला है कि एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग-अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 घंटे में मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल क्या है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है भाई? तो भाई जब इसमें 2 कंडीशन दे रखी हैं। एक तो वो कंडीशन दे रखी है जब ये एक ही दिशा में चलती हैं और एक दे रखी है जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो भाई जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी घटेगी वो, ठीक है? सापेक्ष चाल घटेगी। तो इसका मतलब मैं मान लूँगा कि इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है। तो जिनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 माइनस का s2 हो जाएगी, ठीक है? बराबर कितना आ जाएगा जब ये एक ही दिशा में चलेंगी तो भाई 1 घंटे मिलती है। 1 घंटे मिलती तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगी, ठीक है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगी क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटे में मिलती हैं वो। सापेक्ष स्पीड आ जाएगी यहाँ पर ये, ठीक है भाई? अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो तब s1 प्लस s2 तब ये स्पीड जो है जुड़ेगी। तो वे कितने 12 मिनट में मिलती हैं। 12 मिनट में मिलने का मतलब है 20 किलोमीटर बटे 12 गुणा 60, ठीक है? मतलब 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर
6 दूनी 12, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी अब, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी जब वो एक ही दिशा में चलेंगी। तो दोनों कारों की चाल बतानी है, तो बहुत अब क्या रह गया इसमें, कुछ भी नहीं है, यानी कि 2s1 हो जाएगा यहाँ पर 120, s1 आ जाएगा यहाँ पर 60, s1 अगर 60 आ जाएगा तो भाई s1 यहाँ रख देंगे, s2 आ जाएगा 40, ठीक है, s2 आ जाएगा 40 और 60 है यहाँ पर, ठीक है, 40 और 60 इनकी दोनों की स्पीड है, जो कि ऑप्शन नंबर एम ही है, ऑप्शन नंबर एच का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कम करेंगे ट्रेन का। तो 2 गोली छोड़े जाने के बाद से गोली वाला क्वेश्चन है, तो गोली वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था इसका, ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ की जो उसकी ध्वनि की स्पीड होगी, यानी कि एयर की स्पीड, और एक व्यक्ति की मेंस की स्पीड होगी, मेन की। तो जो ध्वनि की स्पीड होगी वो इनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि टाइम, जो टाइम होगा इनका, टाइम होगा तो इनका डिफरेंस ले लेंगे 20 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 5 मिनट। और यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा 15 मिनट, मेंस के लिए आ जाएगा 15 मिनट, यहाँ पर मेन का आ जाएगा 15 मिनट, ये इनका आ जाएगा टाइम का डिफरेंस, यानी कि टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 1-3 का। स्पीड का जस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा 3-1 का, ठीक है, स्पीड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। किसका पूछा है, गोली और कार की चाल, कार की चाल वही बात है मेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है।